नमस्ते भाभी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ आलिया। और तू अचानक से, कोई काम था क्या? हाँ भाभी, वो एक्चुअली ना भैया से कुछ काम था मुझे। भैया हैं घर पे? हाँ तेरे भैया अंदर ही है, आजा अंदर। भैया कहाँ हो आप? अरे आलिया, आ गई तू? अभी राखी में तो काफी टाइम बचा हुआ है। घर में सब ठीक तो है ना? हाँ भैया, वो घर में ना थोड़ी बहुत परेशानियां तो चल ही रही है। खैर आप मेरा छोड़ो ना, आप अपना बताओ, आपका काम कैसे चल रहा है? मेरा काम तो ना भगवान की दया से बहुत अच्छा चल रहा है। ये मान लो भगवान की पूरी कृपा बनी हुई है मेरे पे। जिस हिसाब से काम चल रहा है ना, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इस बार का सीजन ना बहुत अच्छा जाने वाला है मेरा। अरे आलिया, ये तो ना ऐसे ही बोल रहे हैं, बस दाल रोटी चल जाती है भगवान की दया से, वही काफी है हमारे लिए तो। अच्छा नेहा, आलिया इतने दिन बाद में आई है, तू जा इसके लिए चाय बना दे। ठीक है, अभी बनाती हूँ। अच्छा आलिया, तू मुझे ये बता, तू आज मुझे परेशान लग रही है। घर में सब ठीक तो है ना? नहीं भैया, सच बताओ ना तो कुछ भी ठीक नहीं है घर में। जब से मेरी सासू माँ इस दुनिया को छोड़ के गई है ना, तब से पता नहीं घर में सारा काम एकदम अस्त व्यस्त हो गया है। मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ जी दोनों का काम ना एकदम कम हो गया है और घर में ना कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। घर में ना भैया आए दिन लड़ाइयाँ चलती रहती है, कभी उन दोनों के बीच में और कभी मेरे और मेरी जिठानी के बीच में। हम लोगों को ना सब कुछ एकदम नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा। चलो भैया वो भी ठीक था, क्योंकि पिछली बार का जो भी पैसे है ना, वो सब कुछ सासू माँ के इलाज में लग गए। अब अगर वो बच जाती तो फिर भी हम खुश रहते। अब वो भी नहीं बची और सारे पैसे भी चले गए। सच बताऊँ ना भैया, उनके जाने के बाद घर एकदम काटने को दौड़ता है। बिल्कुल भी मन नहीं लगता वहाँ पर और ना ही कुछ अच्छा लगता है। कोई बात नहीं आलिया, तू ना भगवान पे भरोसा रख। वो देखना एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। और बाकी मैं हूँ ही तेरे साथ में। हाँ भैया, अब बस भगवान पे भरोसा रखा हुआ है मैंने। और एक आपसे ही तो मुझे आखिरी उम्मीद है कि आप शायद मेरी थोड़ी मदद कर दोगे। उनका ना बिजनेस एकदम लॉस में चला गया। हमें तो समझ नहीं आ रहा भैया, अब हम लोग करे तो करे क्या? कुछ हेल्प करो ना भैया आप ही। अरे तू बिल्कुल भी चिंता मत करे, तेरा भाई ना अभी जिंदा है। मुझसे जितना हो पाएगा ना, मैं तेरी हेल्प करूंगा। हाँ भैया, मैं जानती हूँ अब आप तो मेरी मदद करोगे ही ना। आप कैसे मेरी मदद करने से पीछे हट सकते हो? लेकिन अगर आज माँ होती ना, तो वो बिना बोले मेरा दर्द समझ जाती। आपको तो फिर भी मुझे आके बताना पड़ रहा है। और अगर मैं आपको नहीं भी बोलती ना, फिर भी वो आपसे कहकर मेरी मदद ज़रूर करवाती। अब उनके बिना ना ये घर भी खाने को दौड़ता है। मैंने तो एक ही साल में दोनों माँओं को खो दिया। भैया आपको एक बात बताऊं, जब मम्मी गई थी ना, उससे पहले वो मुझे बोल कर गई थी कि उनके हाथ में जो सोने की चूड़ियां रहती थी वो आलिया तू रख ले। लेकिन भैया उस समय ना मैंने ही मम्मी को मना कर दिया। अब आप ही बताओ ना, उनके हाथ से चूड़ियां निकाल कर मैं कैसे पहन सकती थी? मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन आज ना मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है। आई नो आप तो मेरी मदद करोगे, लेकिन भैया मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मम्मी की वो सोने की चूड़ियाँ मुझे दे दो प्लीज़ भैया। क्योंकि भैया मम्मी ने ना वो चूड़ियाँ मुझे ही लेने को कहा था, तो उन पे तो मेरा ही हक हुआ ना। आप प्लीज़ वो चूड़ियाँ भाभी से मुझे दिलवा दो। अरे कोई बात नहीं, अगर तुझे माँ ने बोला था चूड़े देने के लिए, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन पे ना तेरा ही हक है। चल तू बैठ, मैं तेरी भाभी से बात करके आता हूँ। नेहा, वो सोने की चूड़े दे दो यार। कौन सी सोने की चूड़ियाँ? मैंने ना तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। मैं ना कोई चूड़ी नहीं देने वाली तुम्हें। नेहा लेकिन माँ ने उसे बोल रखा था। अच्छा, माँ ने उसे बोल रखा है, लेकिन हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। और एक बात बताओ, ये चूड़ियाँ तो आप खरीद के लाए थे ना, फिर उसे देने के लिए क्यों बोलेगी माँ? अरे यार, माँ ने उसे बोला होगा, मेरी बहन कोई झूठ थोड़ी नहीं बोलेगी। और अगर माँ ने बोला है तो मैं उसे दे सकता हूँ ना वो चूड़ियाँ। कोई जरूरत नहीं है उसे चूड़ियाँ देने की। मुझे तो पहले ही दिख गया था वो कुछ ना कुछ मांगने आई होगी। अब तुमने तो मुझे मना कर दिया, मैं मेरी बहन को क्या जवाब दूंगा? अरे उसे तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जवाब देकर आती हूँ उसे। आलिया, तू मुझे साफ साफ ये बता दे, माँ के भरने के बाद तू चाहती क्या है? हम लोग रोड पर कटोरा लेकर बैठ जाए? सब जमीन जायदाद ये घर तू ही रख ले। एक काम कर, हमें कोई मतलब नहीं है किसी से भी। अरे भाभी आपको क्या हो गया अचानक से? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? और ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने?
ऐसा भी क्या बोल दिया तूने? अरे तू आई है ना सोने की चूड़ियां मांगने के लिए, मैं तुझे सोने की चूड़ियां नहीं देने वाली। अगर 10-20 हजार रुपए चाहिए तो वो तो हम तुझे दे भी देंगे, तेरी थोड़ी बहुत मदद कर देंगे, लेकिन सोने की चूड़ियां कभी नहीं। अरे तुझे और तेरे पति को सोचना चाहिए कि हमारे भी 10 खर्चे होते हैं, हमारी भी बेटी बड़ी हो रही है, उसके लिए कुछ ना कुछ करना ही है हमें भी। ये नहीं कि सारा का सारा धन तुझ पे लुटा दे हम लोग। हाँ भाभी, मैं ना आपकी वो सारी परेशानियां समझ रही हूँ कि आपके भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, आरू भी बड़ी हो रही है। मैं आपका हक मांग ही नहीं रही हूँ भाभी। और भैया आप बताओ, माँ के जाने के बाद मैंने आपसे कभी कुछ मांगा है? मैं खुद समझती हूँ आप लोगों के घर में बहुत खर्चे हैं, आरू बड़ी हो रही है, मैं आपसे कुछ लेना ही नहीं चाहती भैया। और आपको पता है, जब माँ गई थी तब आपने मुझे कहा था कि आलिया प्रॉपर्टीज के पेपर पे साइन कर दे। भैया मैंने खुशी खुशी साइन कर दिए, एक बार भी ना आपसे कोई सवाल जवाब नहीं किया। उसके बाद भी आप लोग मुझसे क्या रिश्ता रख रखे हो? अरे अगर मेरे घर में कोई सुख दुख होता है वो तक पूछने आप लोग नहीं आते, और तो और सारे त्योहार भिजवाने भी आपने बंद कर दिए। लेकिन भैया आज ना मैं अपना हक लेने के लिए आई हूँ। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि वो सोने की चूड़ियाँ उन पे तेरा हक है, उन्हें तू ही रखना। तो भैया कम से कम आप वो तो मुझे दे दो, और ना मुझे आप दोनों से कुछ भी नहीं चाहिए। प्लीज भैया, प्लीज भाभी, आप दोनों भी तो मेरी परेशानी समझो। मैं भी सब कुछ समझ रही हूँ, पर थोड़ा बहुत ना आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा भैया। देख आलिया, अगर 5-10 हजार रुपए की जरूरत है ना तो वो तू हमें बता सकती है, उसमें हम तेरी मदद कर देंगे, लेकिन सोने की चूड़ियां मैं तुझे नहीं देने वाली। अगर तू वही मांगने आई है ना तो बेशक तू अपने घर चली जा। नहीं भाभी, मैं सोने की चूड़ियाँ अपने शौक के लिए नहीं मांग रही हूँ। वो ना मेरी माँ की आखिरी निशानी है जो उन्होंने मुझे लेने के लिए कहा था, और अभी ना मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिर्फ इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी। मुझे लगता था कि ये मेरा मायका है, यहाँ पे मेरे अपने रहते हैं, पर आज ना आप लोगों ने बहुत छोटी बात कर दी। पता है भैया, अगर 15-20 हजार रुपये मैं किसी अनजान से भी लेने जाऊंगी ना तो वो भी मुझे मना नहीं करेगा, लेकिन आप लोग तो मेरे अपने हो। क्या आप लोग मेरे बुरे समय में मेरा साथ भी नहीं दे सकते? और भैया जब आपने मुझसे प्रॉपर्टीज के पेपर साइन करवाए थे तब क्या कहा था आपने मुझे कि तू ना मेरी जिम्मेदारी है, अगर तेरे ऊपर कोई भी मुसीबत आएगी तो मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा रहूंगा। आज भैया मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ, और ये क्या देखना पड़ रहा है मुझे कि आप लोग ही पीछे हट गए। पता है, सही कहते हैं लोग कि माँ के जाने के बाद ना कोई मायका नहीं होता, सारे भैया भाभी ना बदल जाते हैं, और आप लोग भी बिल्कुल वैसे ही निकले। रहने दो भैया, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए आपसे। मैं इतनी मदद तो ना बाहर वालों से भी ले सकती हूँ। अरे नहीं आलिया, तू ये क्या बातें कर रही है? अरे मैं तेरा भाई हूँ, और इस घर पे भी ना तेरा पूरा हक है, मैं तेरी मदद करूंगा। नहीं भैया, इतनी सी बात ना ये आप लोगों के लिए होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक लड़की का मायका छूटना ना उसके लिए बहुत दुख की बात होती है। और कोई बात नहीं भैया, अब रहने दो आप। आज ना मैंने आप लोगों की सारी सच्चाई देख ली। जो आप लोग बोलते थे ना बुरे समय में मेरे साथ रहोगे, ऐसा कोई साथ नहीं देता भैया। सब लोग ना अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट ही जाते हैं, और आज आप लोगों ने भी वही किया। खैर छोड़ो भैया, मुझे ना आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना, क्योंकि वो रिश्ता ही क्या जो सुख दुख में ना एक दूसरे का साथ ना दे सके। मैं चलती हूँ। अरे आलिया रुको, आलिया रुको, आलिया मेरी बात तो सुनो। अरे चुप करो, जाने दो उसे। अरे चुप करो तुम, बहुत हो गया। मेरी बहन के बीच में ना तुम कोई नहीं होती वो बोलने वाली। हमेशा तुमने ना मेरे और मेरी बहन के रिश्ते में जहर घोलने की कोशिश करी है। अगर आज मेरी बहन मुसीबत में है तो मैं ही तो उसका साथ दूंगा। अरे सुनो तो सही। आलिया, आलिया, बहन रुक, तू मेरी बात सुन, तू कहीं मत जा यार। अरे अगर तू भी मुझे छोड़कर चली गई तो मेरा इस दुनिया में कौन रह जाएगा? एक माँ के बाद में तू ही तो है जो मेरे लिए हमेशा अच्छा सोचती है। देख, सोने के कंगनों को ना गोली मार। तू तो मुझे बस ये बता, तुझे कितने पैसों की जरूरत है? बता, मैं दूंगा तुम्हें पैसे। नहीं भैया, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए आपकी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से ना आप में और भाभी में लड़ाइयाँ हो। हम लोग कर लेंगे मैनेज, आप चिंता मत करो। देख सुन, उसकी टेंशन ना तू मत ले। तू तो बस मुझे ये बता कि तुझे कितने पैसे चाहिए।
थैंक यू सो मच भैया। मुझे लगा था कि आज ना मैं आपको खो दूंगी, लेकिन आपने ना हम दोनों भाई बहन के रिश्ते का मान रख लिया। पागल है तू, एक भाई चाहे ना तो भाई बहन का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा।